बिहार के एक सुदूर गांव गौराडीह में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खंडहर बन चुकी थी। गांव के लोग उसे विषप्त हवेली कहते थे। कहते हैं जो कोई भी रात के समय उस हवेली में गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। कई सालों से वह हवेली वीरान थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूट चुकी थीं और हर दरार से स्याह अंधेरा झांकता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार एक जमाने में उस हवेली में ठाकुर अर्जुन सिंह रहा करते थे, जमींदार और बेहद अमीर इंसान। लेकिन उनके साथ एक भयानक हादसा हुआ था। एक रात पूरे परिवार की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। किसी की गर्दन मरोड़ दी गई थी, किसी को जला दिया गया और किसी का दिल शरीर से बाहर निकाला गया, मगर किसी ने भी चीख तक नहीं सुनी थी। तब से वो हवेली शापित मानी जाती थी। कहानी की असली शुरुआत होती है दो दोस्तों राहुल और विक्रम से, जो पटना से गौराडीह गांव घूमने आए थे। उन्हें भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। वे साहसी और आधुनिक सोच के थे। गांव वालों की डरावनी कहानियां उन्हें मजाक लगती थीं। एक रात उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली के अंदर जाकर सच्चाई जानेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, बाबू रात में उस हवेली की तरफ तो कुत्ते भी नहीं भौंकते, वहां कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं है। पर राहुल और विक्रम ने ठान लिया था। 3 जुलाई की रात जब अमावस थी और पूरा गांव नींद में डूबा था, दोनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के बाहर खड़ा पीपल का पेड़ रात की हवा में कराह रहा था। उसकी शाखाएं किसी के हाथों की तरह लटक रही थीं। हवेली के लोहे के दरवाजे को जैसे ही उन्होंने धकेला, एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। अंदर घुप अंधेरा था। हर कोना जैसे किसी भूत की आंखों की तरह घूर रहा था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं, दीवारों पर खून के छींटों जैसे निशान थे। हवा में एक सड़न की बू थी, जैसे कोई मरा हुआ शरीर सालों से वहीं पड़ा हो। राहुल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, टॉर्च की रोशनी में कुछ अजीब आकृतियां दिखने लगीं। दीवार पर हाथ के निशान, खून से लथपथ गुड़िया और एक टूटा हुआ शीशा जिसमें कोई परछाई बार बार दिखती और गायब हो जाती। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही अचानक विक्रम जोर से चिल्लाया, राहुल, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। राहुल पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में सरसराहट थी, मगर आवाज किसी के कान में फुसफुसाने जैसी, तुम भी मरोगे सबकी तरह। डर के मारे दोनों नीचे भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। उन्होंने खींचा, धकेला, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी ऊपर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई, बेहद दर्दनाक, जैसे आत्मा को चीरती हुई। दोनों ने हिम्मत करके ऊपर की ओर जाना शुरू किया। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा, एक कमरा खुला पड़ा था, जिसके अंदर एक 7-8 साल की बच्ची अकेली खड़ी थी। सफेद फ्रॉक में, बाल बिखरे हुए, चेहरा पूरी तरह काला और आंखें जैसे खून में डूबी हुई। दीदी, मेरे साथ खेलोगे? उस बच्ची ने पूछा। राहुल और विक्रम कांप उठे। विक्रम तो डर के मारे पीछे गिर पड़ा। बच्ची धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और जमीन से 4 फुट ऊपर हवा में तैरने लगी। उसके मुंह से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई, ये मेरी हवेली है, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब चैन से नहीं मरोगे। फिर पूरा घर जैसे हिलने लगा। दीवारों से खून बहने लगा, सीलिंग से उलटी लटकी हुई लाशें दिखने लगीं और दरवाजे, खिड़कियां सब अपने आप बंद होने लगे। राहुल और विक्रम ने दौड़ लगाने की कोशिश की, पर हवेली अब जिंदा थी। हर कोना उन्हें निगलने को तैयार था। विक्रम की गर्दन को एक अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया और वह हवा में झूलने लगा। राहुल चिल्लाया, छोड़ दो उसे, हम चले जाएंगे। लेकिन हवेली की आत्माएं भूखी थीं रहा था और गला कसता जा रहा था। राहुल चीख रहा था, छोड़ो उसे, छोड़ो, लेकिन हवेली में गूंजती आवाजों ने मानो उसके शब्दों को निगल लिया। तभी अचानक राहुल के हाथ में पकड़ी टॉर्च टूटकर जमीन पर गिर गई और उसका उजाला गायब हो गया। अंधेरे ने सब कुछ घेर लिया। राहुल ने अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश की, पर फोन भी स्विच ऑन ऑफ हो चुका था, जैसे उस जगह पर कोई ऊर्जा सब चूस रही हो। तभी वही लड़की फिर से दिखाई दी। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। आंखें पूरी तरह लाल और मुंह से खून टपक रहा था। अब तुम भी मरो, उसने गुर्राकर कहा। लेकिन उसी पल हवेली की दीवारों पर कुछ मंत्र खुद ब खुद उभरने लगे, संस्कृत में कुछ श्लोक जो राहुल ने कभी अपने दादाजी से सुने थे। उसने कांपते हाथों से वो शब्द दोहराने शुरू किए,
एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे ही वह मंत्र बोलने लगा, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। लड़की की चीख गूंजने लगी, चुप हो जा, बंद कर। मगर राहुल अब डर से ऊपर उठ चुका था। मंत्र के असर से विक्रम नीचे जमीन पर गिर पड़ा और अचानक हवेली की सारी खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। हवा का तेज झोंका आया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से निकल रही हो। विक्रम बेहोश पड़ा था। राहुल उसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले गया। दरवाजा अब खुल चुका था। दोनों किसी तरह बाहर निकले और हवेली से दूर खेतों की ओर भागे। जब दोनों खेत के पास पहुंचे तो विक्रम ने होश में आकर कांपते हुए पूछा, क्या क्या वो चला गया? राहुल ने थक कर कहा, शायद मैंने वो मंत्र बोले थे और वो चीखने लगी। शायद उसे भगाने में कामयाबी मिली। गांव लौटते वक्त रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला जो गांव के पास के मंदिर में वर्षों से रह रहा था। उसने दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों उस हवेली में गए थे ना? अब तुम्हें उसकी कहानी जाननी चाहिए, पूरी सच्चाई। उन्होंने साधु से निवेदन किया कि वह उन्हें सब कुछ बताए। साधु ने आंखें मूंदते हुए कहना शुरू किया, सालों पहले उस हवेली में अर्जुन सिंह नाम का जमींदार रहता था, लेकिन धन और सत्ता के लालच में उसने तांत्रिकों से मिलकर काला जादू करना शुरू कर दिया था। वो अमृता चाहता था। उसने मासूम बच्चों की बलि दी और अपनी ही बेटी की आत्मा को हवेली में कैद कर लिया। वही आत्मा आज भी वहां भटक रही है। उसका नाम था चारू। उसके बाद हवेली में आग लगी और पूरा परिवार भस्म हो गया, लेकिन चारू की आत्मा तांत्रिक क्रियाओं की वजह से वहीं फंसी रह गई। तब से हर पूर्णिमा और अमावस्या को वह आत्मा जिंदा लोगों की तलाश में निकलती है ताकि कोई उसका बदला पूरा करे। राहुल और विक्रम की रूह कांप गई। क्या अब भी वो हमारे पीछे आ सकती है? विक्रम ने घबराकर पूछा। साधु ने गंभीर होकर कहा, अगर हवेली ने तुम्हें बाहर जाने दिया है तो इसका मतलब है कि वो अब तुम्हें कुछ देख रही है। शायद उसे मुक्ति चाहिए, या शायद एक और बलि। रात में जब दोनों दोस्त मंदिर में रुके तो विक्रम को एक सपना आया, चारू की आत्मा जो कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पापा ने मुझे मार डाला, उसे शांति नहीं मिलनी चाहिए। अगले दिन दोनों ने ठान लिया कि वे अर्जुन सिंह की आत्मा को भी मुक्ति दिलाएंगे। वे गांव के पुराने ग्रंथों और पंडितों की मदद से तांत्रिक क्रियाओं के तोड़ के उपाय खोजने लगे। 3 दिन बाद वे फिर उसी हवेली में लौटे, इस बार पूरी तैयारी के साथ, गंगा जल, रक्षा कवच और हनुमान चालीसा के साथ। हवेली का वातावरण अब पहले से भी ज्यादा डरावना था, जैसे उसे उनकी वापसी का इंतजार था। राहुल ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, दीवारों से आवाज आई, वापस आ गए, इस बार कोई नहीं बचेगा। कमरे के केंद्र में अचानक एक धुएं से बनी आकृति उभरी, एक भारी आवाज में बोली, मैं अर्जुन सिंह हूं, जिसने सब कुछ खो दिया और सब कुछ हासिल किया। अमृता मेरी है। राहुल ने हाथ में गंगा जल लेकर उस पर छिड़कना शुरू किया। विक्रम हनुमान चालीसा का पाठ जोर से करने लगा। अर्जुन की आत्मा चीखने लगी, नहीं, यह मत करो, मुझे और शक्ति चाहिए, मुझे अभी मोक्ष नहीं चाहिए। लेकिन आत्माओं का न्याय शुरू हो चुका था। हवेली की छत से रोशनी की एक तेज किरण गिरी और चारों की आत्मा उस रोशनी से बाहर आई। अब वह मासूम बच्ची के रूप में थी। उसने अर्जुन सिंह की ओर देखा और कहा, पापा, अब बहुत हुआ, अब मुझे जाने दो। और उसी क्षण अर्जुन की आत्मा आग की लपटों में घिर गई। हवेली जोर से हिली, जैसे विस्फोट हुआ हो, और फिर सब शांत हो गया। जब राहुल और विक्रम बाहर आए तो देखा हवेली की दीवारें धीरे धीरे गिर रही थीं, जैसे एक शाप खत्म हो चुका हो। गांव वालों ने देखा कि हवेली के ऊपर अब कोई साया नहीं रहा और उस पीपल के पेड़ से एक सफेद धुंध निकलकर आकाश की ओर चली गई। आज भी गौराडीह गांव में लोग उस जगह को देखकर कहते हैं, वहां कभी एक शापित हवेली हुआ करती थी जिसे 2 युवकों ने मुक्त कराया था। लेकिन कुछ लोग अब भी कहते हैं, अमावस की रात उस जगह से एक बच्ची की हंसी की गूंज सुनाई देती।